है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जैसे कि हम पिछली वीडियोस में हमने ये पूरी फ्रंट एंड साइड की जो टेम्पलेट हमने सेट किया था, तो हम इस वीडियो में क्या सेट करेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पर कैटेगरीज दिखाएंगे, ब्रांड्स दिखाएंगे और प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले एक एपीआई बना लूँगा और राउट पहले सेट कर देता हूँ कि हमने जो ये राउट पहले चेक कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक राउट बनाना होगा। ओके, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ जिसमें मुझे सारी कैटेगरीज मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पर कैटेगरीज एक राउट बना लेता हूँ। ठीक है, तो सेम मैं एक कैटेगरीज का बना लेता हूँ और यहाँ पर कैटेगरीज बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक कंट्रोलर बना लेता हूँ जो कैटेगरी कंट्रोलर है। ओके, हाँ, तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यूज़र फोल्डर में मैं कैटेगरी बना लेता हूँ। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर। तो अभी मैंने ये कैटेगरी कंट्रोलर बना दिया है, तो यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक। ओके, फंक्शन का नाम दे देता हूँ कैटेगरीज, जो हमने राउट में डाला था। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल डॉलर कैटेगरीज लिख देता हूँ। कैटेगरीज इक्वल टू कैटेगरी और गेट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि गेट का यूज़ क्या है, ऑल का यूज़ क्या है। फिलहाल मैं गेट का यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पर बीच में एक लेटेस्ट का भी यूज़ करूँगा, मतलब जो सबसे पहले क्रिएट मीन्स के जो न्यूली क्रिएट होगी वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न राउट कर देते हैं, रिटर्न व्यू कर देते हैं, सॉरी, व्यू में लिख देता हूँ यूज़र डॉट कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर कॉम्पैक्ट में मैं कैटेगरीज शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को सेम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ हम कैटेगरीज मैं यहाँ पर प्लूरल ही नेम दे देता हूँ, सिंगुलर नेम रखता हूँ, प्लूरल नेम दे देता हूँ, यहाँ पर कैटेगरीज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये बना लिया, वेब भी दे दिया है। ठीक है, ओके, देन ये सब कुछ क्लोज कर देता हूँ और हम जाएंगे यहाँ पर फुटर हेडर में जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो राउट है मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं कैटेगरीज की राउट दे देता हूँ। ठीक है, कैटेगरीज। ओके, तो हमें यहाँ पर कैटेगरीज की राउट मिल गई। ओके, देन प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं आएगा, सॉरी, हमने कैटेगरी बनाया था तो वेब में वो चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर कैटेगरी कंट्रोलर रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, तो हमें यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हमें कैटेगरीज ऐड करवानी पड़ेगी। ओके, तो नाउ हम क्या करते हैं कि ये कैटेगरीज का वेरिएबल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ भी मुझे कैटेगरीज दिखानी है, जैसे कि ये पूरा
कैटेगरीज का दिखाना है तो ग्रेप्स लिखा हुआ होगा, वहाँ पर मैं चलता हूँ। ओके, तो ये जो पूरा कॉलम है, ठीक है, ये पूरा कॉलम हमें एज ए कैटेगरी में बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओके, तो ये सब कुछ मैं कमेंट नहीं डिलीट कर देता हूँ। तो फिलहाल हमें ये कैटेगरी दिखाई देगी। हम यहाँ पर कौन सी कैटेगरी दिखाएंगे? जो चाइल्ड कैटेगरी है वो दिखाएंगे, मतलब जिसका पेरेंट आईडी ज़ीरो, पेरेंट आईडी ओ सॉरी, यहाँ पर वेयर कंडीशन में डाल देता हूँ, मतलब कि मुझे ऐसी कैटेगरी चाहिए जिसका पेरेंट आईडी नल ना हो। ठीक है, पेरेंट आईडी, ठीक है, वेयर नॉट नल ही डाल देता हूँ, वेयर नॉट नल। ओके, नल। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार कि हमारी क्वेरी रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारी फॉर ईच की लूप लगाऊंगा, फॉर ईच। ओके, और फॉर एल्स भी लगा सकते हो। फॉर एल्स तब यूज़ करते हैं जब एग्जाम्पल हो कि आपके पास कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त आपको वो दिखाना पड़ता है कि देर इज़ नो रिकॉर्ड फाउंड, तो उस वक्त आप फॉर एल्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉर एल्स का ही यूज़ करूँगा, कैटेगरी। ठीक है, और एट एंड फॉर एल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अभी फिलहाल ड्यू, ठीक है, ये वाला क्लास में पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और सभी में मैं 12 लिख देता हूँ। ओके, 10 4 में भी 12। और फिलहाल यहाँ पर एक पैराग्राफ रख देता हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे कैटेगरी का नेम दिखाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रेप्स दिख रहा है, तो उसकी जगह पर मैं डॉलर कैटेगरी टू नेम दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैटेगरी का नेम आता है कि नहीं। ओ एंड इफ, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, एट एम टी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी कैटेगरी का नेम आ गया, एप्पल, ओप्पो, सैमसंग, डेल, एचपी, एसर। इस तरीके से हमारा कैटेगरी का नेम आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें पता चले कि ये कौन सी कैटेगरी का है, तो हम उसके पेरेंट कैटेगरी को फेच करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैं विथ के साथ भेज देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं विथ, ओके, पेरेंट कैटेगरी। अभी फ्रूट इमेजेस नहीं डाले हैं, फ्रूट वेयर इज रिटर्न फ्रूट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डॉलर कैटेगरी टू पेरेंट कैटेगरी और उसमें नेम चाहिए। ठीक है, तो ये एप्पल किसके रिलेटेड है, मोबाइल है, तो यहाँ पर मोबाइल आएगा। सॉरी, अटेम्प्ट टू प्रॉपर्टी नल। नेम,
कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, तो ये लैपटॉप और मोबाइल भी दिखाई दे रहा है, तो वो हमें वेयर नल पेरेंट आईडी में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कंडीशन डालनी होगी, नॉट इक्वल टू, आई थिंक 0 डालनी होगी, देन इट्स वर्क। ओके, नाउ इट्स वर्क। तो देखो ये तीनों मोबाइल की है और ये तीनों अभी लैपटॉप की है। अभी हमने यहाँ पर इमेजेस नहीं रखी है, हम दो फील्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये चीज़ें निकाल देते हैं कि ऐड टू कार्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैटेगरीज की प्रोडक्ट कितनी है उसका मैं एक रिलेशनशिप रख देता हूँ, जैसे कि ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स का रख देता हूँ, हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। ओके, देन यहाँ पर क्या आएगा, कैटेगरी आईडी आएगा। ठीक है, फॉरेन की क्या है, कैटेगरी आईडी है प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर मैं भेजूंगा विथ के साथ। ओके, तो मैंने यहाँ पर भेज दिया। पहले मैं देख लेता हूँ कि प्रोडक्ट मिलती है कि नहीं है, मतलब एचडीडी डॉलर कैटेगरी टू प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर मिला नहीं, तो इसको हम काउंट करवा सकते हैं, काउंट काउंट। ओके, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। ओके, रिफ्रेश, आई थिंक वर्क। ओके, तो देखो डेल में एक प्रोडक्ट है, तो उसमें प्रोडक्ट्स दिखा रही है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो क्वांटिटीज यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी डाल देता हूँ। ओके, देन रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने इस तरीके से रख दिया है। देन यहाँ पर जो कैटेगरीज आ रही है, ठीक है, साइड बार में, तो उसको हमें थोड़ा इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ पर मोबाइल्स और लैपटॉप ही दिखे। तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा पेरेंट कैटेगरी। कैटेगरीज। ओके, सेम थिंग्स कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 वाली मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब कैटेगरीज मुझे चाहिए, जैसे कि कैटेगरीज में सब कैटेगरीज मैं डालूँगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स की जगह पर मैं सब कैटेगरीज रख देता हूँ। ओके, देन ये मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, देन मैं यहाँ पर चला जाता हूँ कि एडिशनल चेक करने दो मुझे। ठीक है, एडिशनल और प्राइस मुझे निकाल देना होगा, इट्स वो ज़रूरी नहीं है। फ्रेश, ओके, एडिशनल एंड प्राइस एंड एप्पल, ये तीनों में जाने दे रहा हूँ। अभी प्राइस को निकाल देता हूँ। ठीक है, देन इन चीज़ों में ये जो एल आई है, सारे एल आई निकाल देता हूँ, सिर्फ एक ही एल आई में रखता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कैटेगरीज ही रखता हूँ नेम, और 8 फॉर ईच डाल देता हूँ। यहाँ पर फॉर एल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, डॉलर पेरेंट कैटेगरीज एज डॉलर पेरेंट कैटेगरी। ठीक है,
तो 8 4 सॉरी यहाँ पर ईच आएगा 4 ईच। ओके, इतना मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी ईच लगा देता हूँ और ये ईच निकाल कर यहाँ पर एल के बाद में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब पेरेंट कैटेगरी का मुझे नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो पेरेंट कैटेगरी का नेम लेके आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैटेगरी कितनी है वो भी करवाना होगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा और सब कैटेगरी काउंट। ओके, मुझे काउंट चाहिए क्योंकि नेम नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट काउंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखते हैं। देखो, लैपटॉप में 3 चीज़ें हैं और मोबाइल में भी 3 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आइकॉन्स हम चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अभी लैपटॉप में क्लिक करूँ तो लैपटॉप के रिलेटेड आएगी, वो अभी हमें नहीं करना है, हम वो आखिर में सबके साथ कैटेगरीज के साथ वो हम करेंगे। ओके, सेम यहाँ पर मैं सर्चिंग करूँगा तो वो सर्च होकर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले के सर्च टारगेट ओके, क्लास नेम रख देता हूँ सर्च। ओके, अभी यहाँ पर हेड पुश स्क्रिप्ट्स या तो हम फॉर्म टैग रख सकते हैं सबमिट का। ठीक है, उसके लिए मैं बाद में देख लेता हूँ। ओके, देन अभी क्या करेंगे कि हमने कैटेगरीज तो लिस्ट करवा दी, अब ब्रांड की बारी है। ब्रांड को किस तरीके से हम लिस्ट करवाएंगे। ओके, तो सेम थिंग मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट और यहाँ पर ब्रांड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देन कंट्रोल शिफ्ट एस, यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर की जगह पर मैं ब्रांड कंट्रोलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड्स और ब्रांड में हमें एक ही चीज़ आएगी, तो उसमें हमें वो साइड वाला फिल्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन ये कैटेगरीज कंट्रोल जेड और ब्रांड्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रांड लूँगा, वेयर नहीं, लेटेस्ट ही डायरेक्ट आएगा। ब्रांड का प्रोडक्ट मैं रखूँगा विथ में। ठीक है, कौन सी ब्रांड्स में कितनी प्रोडक्ट्स है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, ये मैं निकाल देता हूँ। वेब में जाऊँगा, एक बनाऊँगा यहाँ पर, जहाँ जहाँ कैटेगरीज है वहाँ पर मैं ब्रांड्स ऐड कर देता हूँ और जहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर है वहाँ पर मैं ब्रांड कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडर में राउट चेंज कर देता हूँ, ब्रांच का ऐड कर देता हूँ, कंट्रोलर राउट और यहाँ पर ब्रांच। ओके, एंड यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, तो ये पूरी रो में देख लेता हूँ, निकालनी है तो नहीं। कैटेगरीज कॉल ओके, LG12 के फ्रूट बैनर, ये LG3, ये मैं पूरा निकाल देता हूँ, हमें ये साइड बार नहीं चाहिए। ओके, इसको मैं 12 दे देता हूँ यहाँ पर। ओके,
यहाँ पर कैटेगरीज की जगह पर मैं ब्रांच ऐड करूँगा। ओके, जहाँ जहाँ मैंने कैटेगरी ऐड की थी वहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर देता हूँ। ओके, ब्रांड में हमारी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो ये वाला ड्यू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट्स का एक ऐड करना है, तो मैं कैटेगरी में जो प्रोडक्ट के रिलेटेड ने जो रखा था सेम थिंग्स ब्रांड के इसमें रख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर ब्रांच में जाऊँगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर 2 ब्रांड्स ऐड होकर आ गई। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स 0 है दोनों ब्रांड की। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर ब्रांड आईडी आएगा। अभी देखते हैं, आई थिंक एक प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एडमिन में जाना होगा और ब्रांड में और कैटेगरी में 2 फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं लॉगिन में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं admin@gmail.com, पासवर्ड में पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का ऐड का ऑप्शन नहीं है और ब्रांच में भी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन और वो ऐड कर देते हैं। जस्ट मिनट। आई थिंक हमें इमेज ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैटेगरीज, ओके, हम इसको अलग तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, हम दूसरी CSS का थोड़ा यूज़ करके हम इसको अलग तरीके से दिखा देंगे। ओके, तो हमारा इतना हो गया। अब हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स आएगी, यहाँ पर कैटेगरीज आएगी और कैटेगरीज जो है उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ आएगी। ठीक है, और यहाँ पर सेम ब्रांच भी आएगा एडिशनल की जगह पर। तो हम चाहेंगे यहाँ पर HTTP कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, सॉरी, यूज़र में हम जाएंगे, यूज़र में प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉलर, वो सब कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये कैटेगरी वाला कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, ये कॉपी एंड आई एम गोइंग टू, सॉरी, ये कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पर आता हूँ तो सॉरी, ब्रांच निकाल देता हूँ। ये ब्रांच रिलेटेड भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके ओके, तो यहाँ पर ऐड हो गया। वो चलेगा, वो बाद में हम कर लेंगे मैनेज ब्रांच। ओके, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा कमेंट, कॉम्पैक्ट में, सॉरी, कैटेगरीज, आई थिंक पेरेंट कैटेगरीज आएगा, पेरेंट कैटेगरीज, एंड देन पास करूँगा ब्रांड्स। ओके, प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट्स, डॉलर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लेटेस्ट एंड गेट। ठीक है, then I pass products
ओके, इतना हमारा हो चुका है। अभी हम ये सब कुछ क्लोज कर देते हैं। कैटेगरी ब्रांड कैटेगरी, ओके। देन यहाँ पर चलते हैं रिसोर्स में और व्यूज में चलते हैं। यूज़र में हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दी। फैन में जाऊंगा यहाँ पर, हाँ कैटेगरीज में मैं जाऊंगा और ये पूरा कॉपी कर दूंगा, पेरेंट कैटेगरीज वाला, ठीक है। वो पेस्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसमें और एक फॉर ईच आएगी पेरेंट कैटेगरीज में। ये काउंट में अभी निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर सेम यूएल में ले लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और सेम एलआई का स्ट्रक्चर में कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके देन ओके, अभी यहाँ पर फॉर ईच आएगी, एट फॉर ईच टू सब कैटेगरीज, तो वो वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। पेरेंट कैटेगरीज, ओके। इसमें पेरेंट कैटेगरी नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है। मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसमें पेरेंट कैटेगरीज ऑलरेडी पेरेंट कैटेगरी आ रही। ओके देन पेस्ट कर देता हूँ एज डॉलर सब कैटेगरी, ओके। देन सब कैटेगरी टू नेम आएगा, ओके। एट एंड फॉर ईच है, वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, ओके। अगर इसका काउंट मिले तो हमें ऐड करना है, एट इफ कैटेगरीज दैट एड एंड इफ, ओके। पहले हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। लैपटॉप एसर एचपी इस तरीके से हो रहा है, तो हमें थोड़ा इसको स्पेस देना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 5 दे देता हूँ। थैंक जैकेट नहीं वर्क हुआ, ओके। इसको भी दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 5। चेक कर लेते हैं इंस्पेक्शन, क्यों वर्क नहीं हुआ। And you have padding left 0, ओके। तो यहाँ पर PL देना पड़ेगा, आई थिंक PL 5 दे देता हूँ, तो आई थिंक वर्क हो जाए, नहीं हुआ। तो स्टाइल पेडिंग just 2 minute, पेडिंग लेफ्ट 5px, ठीक है।
चलो देख लेते हैं पैडिंग में किस तरीके से। तो देखो यहाँ पर थोड़ा आगे आ गया है, तो मैं 20 px रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लैपटॉप के अंदर ये और इस तरीके से आ गया। और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ सब कैटेगरी टू प्रोडक्ट्स काउंट। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो सेम हम ब्रांड का भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम ब्रांड्स को ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 फॉर each dollar brands is dollar brand, सॉरी। ओके, यहाँ पर ब्रांड नेम आएगा तो डॉलर ब्रांड नेम। ठीक है, यहाँ पर इसकी सेम वैल्यू आएगी, तो वैल्यू में उसकी मैं नेम ही दे देता हूँ। कैटेगरीज नेम में यहाँ पर आई थिंक ब्रांड्स आएगा, ब्रांड। ओके, आईडी में ब्रांड की आईडी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, चलो देख लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर ब्रांड 1 और 2 आगे देखो, इनमें से कोई एक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ें कॉपी करके यहाँ पर मैं 4 में भी पेस्ट कर दूँ। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स दिखानी है, तो बाकी की चीज़ें हम निकाल देते हैं। ओके, यहाँ तक का डेटा हम निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं 8 फॉर each डॉलर प्रोडक्ट्स एज डॉलर प्रोडक्ट। ओके, 10 फॉर each एसेट में हम डालेंगे डॉलर प्रोडक्ट टू एडमिन प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट दिखाया इमेज। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट टू डॉक्यूमेंट्स पाथ। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट वन मतलब 0 और उसमें हमें पाथ देगा। I think this one is wrong way. I check it. तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और मॉडल आईडी मॉडल टाइप सेल्फ ओके बिलोंग्स टू कर देता हूँ। देन यहाँ पर प्रोडक्ट्स में डॉक्यूमेंट करके पहले देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि एरर आ रही है। belongs to document model ID product what was wrong path
कुछ तो गड़बड़ है। Let me check. पाथ नाम का कोई, हाँ, तो यहाँ पर हमें पाथ मिल गया। ओके, तो ये मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से ये कितना वर्क। ओके, तो ये हमारी इमेज आ गई। ओके, देन प्रोडक्ट की कैटेगरी हम ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट तो कैटेगरी टू नेम, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट में कैटेगरीज इज परफेक्ट। ओके, देन यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आएगा, तो ये निकाल देता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर प्राइस आएगी, प्राइस। ओके, तो हमारा इतना ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमारा एक काम ये हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़े में जो ये कीवर्ड्स है, साथ ही में प्रोडक्ट्स में, कैटेगरीज में और ब्रांड्स में हम ये सर्चिंग के रिलेटेड हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इमेज रखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक अलग डिज़ाइन में ब्रांड के लिए रिलेटेड और कैटेगरी के रिलेटेड में बना दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ऑर्बिट B2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को आपकी नोटिफिकेशन मिले और आपको डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिले लारावेल में। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय।